Hello dear student, myself Jayesh Dangar and we are going to learn inorganic chemistry from today. Okay. अब जब खाना खाने बैठते हो तो आपको वैरायटी चाहिए, इसी तरह हमारी केमिस्ट्री में भी वैरायटी है और उसमें से एक सबसे बड़ी वैरायटी है दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री depends upon the periodic table. Okay, there are 4 blocks in that periodic table S, P, D and F. उसमें से हमारा जो P ब्लॉक है दैट P ब्लॉक वो 11th साइंस में भी आएगा एज वेल एज 12th साइंस का भी पोर्शन है. There are 2 groups are in 11th science syllabus and 4 groups are in the 12th science syllabus. Okay, the importance of the chapter, importance of the different group elements, ये सब आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है. सो हम अभी यहाँ पे उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम एडजस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट. ग्रुप नंबर 16 आएगा तो हमारे दिमाग में 2-3 चीज़ें आनी ही चाहिए. ओके, क्या चीज़ें आनी चाहिए सर? 16 नंबर ग्रुप को हम ऑक्सीजन ग्रुप कह सकते हैं बिकॉज द लीडर ऑफ द टीम इज़ ऑक्सीजन. ये टीम का लीडर कौन है? ऑक्सीजन है. ये आप कह सकते हो ग्रुप का फर्स्ट मेंबर कौन है? ऑक्सीजन है. तो पहले क्या करना है, जैसे सभी ब्लॉक एलिमेंट में हमने किया था, सभी ग्रुप में किया था, सॉरी वही के सर, सब पहले तो हमको सारे के सारे एलिमेंट याद रखने हैं. उसके जो भी स्ट्रक्चर है उसको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को याद रखना पड़ेगा, उसके एटॉमिक नंबर को याद रखना पड़ेगा. तो पहले वही चीज़ करते हैं. पहले हम ये जानने की ट्राई करेंगे कौन कौन से एलिमेंट या ग्रुप के मेंबर है और सीक्वेंस में उसको कैसे याद रख सकते हैं. ओके, ज़्यादातर केस में पर्टिकुलर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी कुछ याद रखने की बात आएगी सो वी हैव टू यूज़ सम कीज़, हमको कुछ कीज़ यूज़ करनी पड़ेगी. बिकॉज ऑफ दैट ये थोड़ा ईजी हो जाएगा. यू कैन सी the member of this group are nothing but the oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium and livermorium as well as इसके आगे अभी सर कोई एलिमेंट हो गए तो ये फ्यूचर की बात है. जैसे पहले ये पीरियोडिक टेबल सेट हुआ था तब हमारे पास काफ़ी कम एलिमेंट थे तो उसके हिसाब से पीरियोडिक टेबल था. जैसे जैसे साइंस ने ग्रो किया, केमिस्ट्री ने ग्रो किया, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट मिलते गए, उसके अकॉर्डिंगली उस अपने सीक्वेंस के मुताबिक ये सेट होते गए. अभी क्या करना पड़ेगा, अभी हमको पर्टिकुलर फॉर दी ऑक्सीजन ग्रुप वी हैव टू स्टॉप एट दी लिवरमोरियम. फ्यूचर में क्या होगा वो हम अभी नहीं बता सकते. ओके, सो ऑक्सीजन टू लिवरमोरियम सर इसको याद कैसे रख सकते हैं? जैसे आपने बाकी ग्रुप को याद रखा था विद द हेल्प ऑफ की. यहाँ पे की बन रही है लेकिन हम सबको वो की सुनने के बाद थोड़ा हंस भी लेना है लेकिन उसके बाद फिर से पॉइंट पे भी आना है. ठीक है, और ऐसे तो ये कीज़ आपने कई बार सुनी होगी पिक्चर के, एज ए डायलॉग हो सकता है. हमको क्या करना है, ऑक्सीजन सल्फर ये दोनों को मिला के हमारे अंदर रहा एक शायर बाहर निकालना है. हमारे अंदर का शायर जो बोलेगा, क्या बोलेगा, ऑक्सीजन को और सल्फर को मिला के वो बोलेगा ओ सनम. ओके, एक टिपिकल जो आप व्हाट्सएप या फिर मैसेज टाइप करते हो वही लैंग्वेज में हम लिखेंगे ओ सनम. क्या करना है अभी, उसको सेलेनियम और टेलुरियम और पोलोनियम के लिए कैसे सेट करेंगे. ओ सनम सैंडल तेरे पाँव में, ओ सनम सैंडल तेरे पाँव में. ओके, इतने से क्या हो जाएगा, इतने से हमको याद रहेगा फर्स्ट इज ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम एंड लास्ट वन इज पोलोनियम. व्हाट अबाउट लिवरमोरियम? अबाउट द लिवरमोरियम, लिवरमोरियम क्या रहेगा, यही सेंटेंस का आंसर रहेगा. एक बंदा किसी को बता रहा है ओ सनम सैंडल तेरे पाँव में, देन सी रिप्लाइड, क्या रिप्लाई करेगी, लेगा क्या, मतलब जोर से पड़ेगा मुंह पे. ठीक है, सो लेगा से हमको क्या याद रखना है, लिवरमोरियम. सो इस तरह से हम ये सारी के सारे एलिमेंट याद रख सकते हैं. सब ये तो हो गया उसको याद रखने का सीक्वेंस में फर्स्ट इज ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलुरियम, देन पोलोनियम एंड लास्ट वन इज लिवरमोरियम. व्हाट अबाउट दी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे याद रख सकते हैं? उसके लिए क्या करना है, ऑक्सीजन इज वेरी मच फैमिलियर टू अस. ऑक्सीजन से हम सभी परिचित है, उसका एटॉमिक नंबर भी हमको मालूम है, दैट इज 8. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, फॉर दी ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल फंडा जो 11th में आपने पढ़ा था वो याद रखना है कि सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्गेशन यू हैव टू एड 8. Oxygen's atomic number is 8, then you have to add 8. 8 plus 8, 16. 16 is the atomic number of sulfur.
then you have to add 18, then another 18, then 32, then another 32, and you will get the atomic number of oxygen to livermorium. Okay, उसके हिसाब से टेबल भी हम थोड़ी देर के बाद देखने वाले हैं. देन अभी इसको क्या करना है, ये ग्रुप जैसे ग्रुप नंबर 17 है, उसका जो कॉमन नेम हो हम सबसे ज़्यादा ही फैमिली है, दैट इज हेलोजन फैमिली. Fluorine family is also known as a halogen family. Then what about oxygen family? Oxygen family is also known as a chalcogen family. उसको हम chalcogen family के नाम से जानते हैं, but the relation with the name chalcogen is quite differ. वो कुछ अलग ही है, फिर भी उसको हम chalcogen family ही बोलेंगे. तो अभी ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा, सर chalcogen ये वर्ड कहाँ से आया, क्यों हम इसको chalcogen family ही बोलेंगे. ब्रास जो कहीं जगह पे घर पे आप पित्तल मिस मेटल से यूज कर दो, दैट इज ब्रास, कॉपर प्लस जिंक. उसके अकॉर्डिंगली ये नाम डिराइव किया गया है, दैट इज चाल्कोजन. और वन मोर थिंग, हमारे जितने भी ये एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, XYZ, ये सभी ज़्यादातर केस में हमको एज अ मिनरल कॉपर के साथ ही अटैचमेंट में मिलेंगे. तो ये दोनों चीज़ें ब्रास का नाम है उसके हिसाब से भी ले सकते हैं. सेकंड वन इज ये ज़्यादातर एलिमेंट है, दैट इज द पार्ट ऑफ द मिनरल ऑफ कॉपर. ओके, यू कैन सी ऑल्सो नॉन एज द चाल्कोजन्स, लाइक ग्रुप नंबर 17 हेलोजन. द नेम इज derived from the Greek word for brass. Brass is nothing but the पित्तल. यस, बेबी डॉल में सोने दी आपने सुना था ना, वहाँ पे अभी आज के दिन में क्या रहेगा, अभी पित्तल रहेगा. ओके, एंड पॉइंट टू एसोसिएशन ऑफ सल्फर एंड इट्स कंजेनर्स विद द कॉपर. और दूसरा एक पॉइंट ये भी दिमाग में रखना है, ये चाल्कोजन के अकॉर्डिंगली कि इफ इट इज कॉपर, ये कॉपर है तो ज़्यादातर कॉपर मिनरल में कॉपर ऑक्साइड रहेंगे, कॉपर सल्फाइड रहेंगे, या फिर उसके अनदर एलिमेंट आर देयर, दैट इज द पॉसिबिलिटी. ओके, वही चीज़ हमको दे रखी है. यू कैन सी मोस्ट ऑफ द कॉपर मिनरल्स, कॉपर की जितनी भी मिनरल्स है और है, मोस्ट ऑफ दे आर कंटेन आइदर ऑक्सीजन और सल्फर, either oxygen or sulfur, and frequently the members of the group, उसके accordingly दूसरे member भी possible है, but most of the case there are sulfur and oxygen with the copper. Okay, second question is there, occurrence of the group number 16 element. 16 नंबर ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट की अकरेंस क्या है, कहाँ से मिलेगी, कितने परसेंटेज में मिलेगी, उसके रिलेशन में हमको बात करनी है. सो अभी जो फर्स्ट मेंबर है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप इज ऑक्सीजन. एक्चुअली ऑक्सीजन इज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ये अर्थ में जितने भी हमको एलिमेंट मिलते हैं उन सब में फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीजन है. उसकी परसेंटेज वैल्यू हम देखेंगे, दैट इज़ ऑन दी नंबर 1, सबसे ज़्यादा है. सर आप कुछ गलती कर रहे हो, हमने ये पढ़ रखा है देयर इज नियर अबाउट 21% ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर और नियर अबाउट 78% नाइट्रोजन गैस इन द एयर. तो ऑक्सीजन कम है, नाइट्रोजन ज़्यादा है. मैंने पहले ही एक शब्द पढ़ा था, हमारे अर्थ में पूरी पृथ्वी में बात कर रहे हैं. ऑक्सीजन हमको एटमॉस्फेयर में एज अ O2 गैस मिलेगा. एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ दी और मोस्ट ऑफ दी मिनरल, आप कोई भी एलिमेंट की मिनरल की बात करोगे, यू कैन सी ओ ऑक्साइड और हो सकती है, और यू कैन से और सल्फोनेट और हो सकती है, SO4- ऑक्सीजन इज देयर. नाइट्रेट और नाइट्राइट और हो सकती है, ऑल्सो ऑक्सीजन इज देयर. कार्बोनेट हो सकती है, ऑक्सीजन इज देयर. सो वी कैन से मोस्ट ऑफ द केस में, ज़्यादातर केस में क्या रहेगा, ऑक्सीजन मिनरल के पार्ट्स में रहेगी. सो मैं ये बात बता रहा था, ऑक्सीजन कहाँ पे है, ऑक्सीजन इज एट फर्स्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ये. यू कैन सी ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑन द अर्थ. सर अबंडेंट, रिचनेस, ऑक्सीजन की रिचनेस ज़्यादा है, सबसे पहले नंबर पे उसकी परसेंटेज वैल्यू. Oxygen forms about 46.6% by mass of the earth crust. See, ये अर्थ का जो क्रस्ट है वहाँ पे about 46.6% is oxygen, and also in the dry air. Sir what? Why dry air? You can see only air, खाली एयर के भी आप बात कर सकते हो.
वहाँ पे ज़्यादातर केस में मॉइस्चर रहेगा तो परसेंटेज वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। सो इन द ड्राई एयर कंटेन 20.946% लमसम 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। सो ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है विच वी कैन गेट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज वेल एज फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट ऑल्सो। अगर ऑक्सीजन पहले नंबर पर है तो सल्फर काफ़ी लास्ट में है। जितनी ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन है, उतनी ही कम क्वांटिटी में वी हैव सल्फर। सल्फर हमारे पास है। यू कैन सी द अबंडेंस ऑफ द सल्फर इन द अर्थ क्रस्ट इज ओनली 0.03 to 0.1%। अर्थ क्रस्ट में उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, लेकिन यही परसेंटेज नहीं है, इतना ही सल्फर नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं है। सल्फर का अकरेंस अगर आप अर्थ क्रस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हो तो उसकी क्वांटिटी कम है, बट हमारे पास उसके अलावा भी काफ़ी सोर्स है जहाँ से हमको ऑक्सीजन मिल सकता, सल्फर मिल सकता है। ओके, सो और कहाँ कहाँ से सल्फर मिल सकता है? फॉर दैट कंबाइनली सल्फर एग्जिस्ट प्राइमरीली एज अ सल्फेट्स SO4-2। कौन कौन सी और में एज अ सल्फेट्स मिल सकता है? यू कैन सी जिप्सम, सल्फेट सॉल्ट ऑफ द कैल्शियम SCaSO4 into 2H2O, इप्सम सॉल्ट MgSO4 into 7H2O, बेराइट बेरियम सल्फेट एंड सल्फाइड्स, they are sulfate SO4-2, they are sulfate but S-2 are sulfides। ओके, एज अ सल्फाइड भी मिल सकता है, सच एज अ गैलिना PbS। Galena is the ore mineral of the lead as well as zinc also. In the galena, PbS plus ZnS are there, but the most prior factor is PbS. So galena oblique PbS as well as zinc blend as a ZnS copper pyrites CuFeH2। Sir, this is copper iron pyrites। यहाँ पे आपने लिखा है कॉपर पायराइट्स। कॉपर आयन पायराइट्स में आयन की मात्रा बहुत ही कम है और ये ट्रेडिशनली चला आया है। इसको कॉपर आयन पायराइट्स के ना लिखते हुए क्या लिखा जाता है? कॉपर पायराइट्स लिखा जाता है। सो दिस इज अबाउट दी सल्फर। ऑक्सीजन का हो गया, सल्फर का हो गया। नाउ इट्स टर्न फॉर दी सेलेनियम, पोलोनियम, टेलुरियम। ओके, तो ज़्यादातर केस में ये हमारा टेलुरियम है, पोलोनियम है, सेलेनियम है, दे आर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ -2 इन द मोस्ट ऑफ केस जहाँ पे वो मिलते हैं। सल्फर एज ए सल्फाइड। देन ओके, एक छोटा सा पॉइंट बीच में रह गया है फॉर द सल्फर। ट्रेसिस ऑफ सल्फर अकर एज अ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन वॉल्केनोज। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है। कॉम्पिटिटिव में MCQ में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में 1 MCQ में आ सकता है। जितने भी वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, वो सभी ज्वालामुखी में ट्रेसेस ऑफ सल्फर, थोड़ी मात्रा में सल्फर मिल सकता है, बट इन द फॉर्म ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करेगा? उसकी पर्टिकुलर एक स्मेल रहेगी। आपने 11th में प्रैक्टिकल में ये ऑब्जर्व किया होगा। ओके, उसके साथ ही इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज एग्स, प्रोटीन, गार्लिक, ऑनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल कंटेन सल्फर। ओके, सो ये 2 पॉइंट बीच में रह गए थे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सल्फर के कुछ पॉइंट्स, कुछ एकदम कम मात्रा में सल्फर हमको मिल सकता है इन दी वॉल्केनो, और ऑल्सो सल्फर हमको मिल सकता है फ्रॉम दी एग्स, फ्रॉम दी प्रोटीन, गार्लिक, ऑनियन, मस्टर्ड, हेयर एंड वूल ऑल्सो। Now about the selenium and tellurium. Selenium and tellurium are also found as a metal selenides and tellurides. Okay, as I write sulfide in sulfide ores. Okay, so उसके अलग से अलग से कोई और मिलेगी ये पॉसिबिलिटी कम है, but you can get it's from the sulfide ores in the form of tellurides and selenides. Clear? Now polonium, first of all polonium is a radioactive element, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहेगी, उसके लिए हमको कुछ उसके हाफ लाइफ टाइम के बारे में भी बात करनी रहेगी, दैट वी विल डिस्कस लेटर। नाउ यू कैन सी
पोलोनियम अकर्स इन दी नेचर, और नेचर में मिलेगा कहाँ से मिलेगा, और दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके डीके से मिलेगा। यू कैन सी पोलोनियम अकर्स इन नेचर एज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ दी थोरियम and uranium. All of you are aware that thorium and uranium are nothing but the radioactive elements. सर यहाँ पे हमारा ग्रुप एंड नहीं होता है, there is one more element is there and that is लिवरमोरियम। आपने लिवरमोरियम के बारे में तो कुछ नहीं लिखा है दोस्तों। लिवरमोरियम की जो क्वांटिटी है, जो अकरेंस है, वो काफ़ी कम है। और सेकंड थिंग, लिवरमोरियम भी रेडियो एक्टिव है, बट लिवरमोरियम इज सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और उसका हाफ लाइफ टाइम है वो बहुत कम है। यू कैन से, आप ये कह सकते हो सेकंड का भी बहुत ही छोटा सा भाग है। सो उसकी क्वांटिटी उसके हिसाब से बहुत कम है। सो उसके बारे में हमको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में हम कुछ ना कुछ बात करेंगे। ओके, जल्दी से आप ये पहला पेज है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल गो फर्दर। ओके डियर स्टूडेंट, so now we have one more question about the livermorium. What about the livermorium? क्वेश्चन छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। जैसे हमको पता है लिवरमोरियम को हम LV से लिखते हैं, एंड दी एटॉमिक नंबर ऑफ द लिवरमोरियम Z इज इक्वल टू 116। ओके, सो you can see livermorium is nothing but the synthetic radioactive element. As I told you, livermorium is man-made radioactive element. जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात आती है सो हमको उसके हाफ लाइफ टाइम के बारे में बात करनी रहती है। लिवरमोरियम हैज़ दी स्मॉलेस्ट हाफ लाइफ टाइम, बहुत ही कम है। कितना कम है सर? द फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड, एक सेकंड का भी बहुत सारा पार्ट्स कर दोगे उसमें से, तो वन पार्ट इज दी हाफ लाइफ टाइम ऑफ द लिवरमोरियम। सो दैट उसका हाफ लाइफ टाइम कम है, तो उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते हैं। ओके, सो जितना मालूम है, जितना अब तक हो पाया है उसके बारे में अगर बात करें, पीरियोडिक टेबल में हमने उसको कहाँ पे सेट किया है? पोलोनियम से नीचे। ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ दी लिवरमोरियम इज 116 एंड एटॉमिक मास ऑफ दी लिवरमोरियम इज 292 AMU और ग्राम पर मोल। ओके, वॉट एवर यू लाइक, आप वो लिख सकते हो। The electronic configuration of the livermorium, the common electronic configuration of the group number 16 element oxygen family के common electronic configuration क्या है? That is nothing but the, पहले हमको लिखना है इनेट गैस, ओके, लास्ट में लिखना है NH2 NP4, बट बिफोर NP4 आफ्टर NH2 के बाद NP4 में इलेक्ट्रॉन आने से पहले कहाँ पे जाएगी? N-1D, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब N-1D से पहले कहाँ पे जाएगी? N-2F। सो एज पर एज द रूल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्गेशन ऑफ द लिवरमोरियम इज 7H2। आफ्टर 7H2 7P4 होने से पहले कहाँ पे रहेगा? 6D N-1D। N-1D से पहले कहाँ पे सेट हो गए? N-2F 5F 14 6D10 7P4 आफ्टर द रेडॉन। क्लियर? Okay, as we discussed, it has been produced only in very small amount. एक तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड द सेकंड थिंग इज हैज़ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ टाइम। कितनी शॉर्ट है? ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द 1 सेकंड, एक सेकंड का एक छोटा सा भाग। बिकॉज ऑफ दैट, एक तो उसकी क्वांटिटी कम मिल रही है, उसके बारे में जब भी आप कोई स्टडी करना चाहते हो, उसका कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे, तब क्या होगा? वो अपने आप डिके हो जाएगा क्योंकि उसकी हाफ लाइफ टाइम कम है। दिस लिमिट्स द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द लिवरमोरियम। ओके, अभी हमको यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। इन दिस पर्टिकुलर टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो सभी ग्रुप के, सभी एलिमेंट के, ग्रुप नंबर 16 की सभी एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, बट एक्सेप्ट लिवरमोरियम देयर इज नथिंग अबाउट द लिवरमोरियम। सो हमको सपोज करना है, खाली है नहीं, आपको पहले देख रहा है ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलोरियम, देन पोलोनियम, उसके बाद में हमको खाली दिमाग में रखना है दैट इज लिवरमोरियम LV। ओके, उसमें पहला आपको एटॉमिक नंबर दे रखा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज 8, एज वी डिस्कस अर्लियर। 8 + 8 16, दैट इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर ऑफ द सल्फर। ओके, देन यू हैव टू ऐड 18, 16 + 18
then again 18, then 32, then again 32 is nothing but the लिबरमोरियम 116. ओके, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो. उसके नीचे इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्गेशन दे रखी है, then उसको भी आपको रिमेंबर करना है. उसके नीचे की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको रट्टा मारना नहीं है, खाली देखना है. इन योर होमवर्क आपको ये क्वेश्चन लिखना है, आगे के 2 क्वेश्चन लिखना है. पर्टिकुलर ये पीरियोडिक टेबल आपको लिखना नहीं है, खाली इसमें से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्गेशन और सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद रखने हैं. सो जल्दी से दोस्तों आप ये एक स्क्रीनशॉट ले लो. ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव सम मोर क्वेश्चंस. ओके, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास. ओके, मैं शब्द यहाँ से जो वर्ड मैंने अभी बोला वो वर्ड पे कायम हूँ. अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल वी आर स्टडिंग अबाउट द ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट, बट मैंने ये क्या कहा है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल. तो कुछ ऐसे रूल्स है, कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपने 11th में पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़े थे, उसका हम पूरा यूज़ अभी करेंगे, जिससे हमारा काम काफ़ी कम हो जाएगा. द फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट. कोई भी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल. उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है. ओके, एज वी नो पर्टिकुलर इन दिस ग्रुप देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल और आउटर मोस्ट सेल. So the common electronic configuration is NH2, total 6, now NP4. Okay, then atomic and ionic radius, again upon the periodic tables rule हमको ये मालूम है सर, कोई भी ग्रुप में if you are going to decrease down the group, total number of cell will increase. Total number of cell will increase, then the size or radius of the that particular element is increase. Okay, तो हमको मालूम है जैसे कोई भी ग्रुप में हम नीचे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का एक पूरा रिंग बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम, उसकी रेडियस बढ़ती ही जाएगी. ओके, अगर वो एटॉमिक रेडियस है तो भी बढ़ेगी और आयोनिक रेडियस है तो भी बढ़ेगी. क्लियर है? यहाँ पे भी ये चीज़ होने वाली है. ऑक्सीजन का वॉल्यूम और रेडियस कम है, देन ज़्यादा है, बढ़ता जाएगा. बट द गैप बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर और एक्सेप्शन है कुछ ज़्यादा ही है. ये तो सही है, एज पर एज रूल ही है कि ऑक्सीजन का कम है, बाद में बढ़ रहा है. बट ऑक्सीजन टू सल्फर ये जंप कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है, उसके बाद रेगुलर रूल से बढ़ती जाएगी. ठीक है, देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? कोई भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का कोई इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, पर्टिकुलर ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 वो अपने आप ही बहुत बड़े बदमाश है, पूरे गांव के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, और उससे हमको अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एनर्जी कंपेयर टू रिएक्टिव मेटल्स कुछ ज़्यादा ही देनी पड़ेगी. अगर आप इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सोडियम, पोटेशियम और बेरिलियम और मैग्नीशियम, तो हम ये बोलेंगे उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है. क्यों? उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से रिमूव करने ही है फॉर दी ऑक्टेन रूल. और यहाँ पे तो उल्टा है, वो तो ये तो खींच रहे हैं. तो हम ये बोलेंगे कि बाकी के ग्रुप पर्टिकुलर कंपेयर टू रिएक्टिव मेटल्स द टोटल आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी मच हायर. बट अगर हम कंपेयर करें यही ग्रुप में तो सबसे ऊपर का जो एलिमेंट है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा रहेगी, और जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और कम रहेगी. यहाँ पे हम लिबरमोरियम की बात नहीं करेंगे सर, वो तो लास्ट में है. उसकी बात इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ दैट क्वांटिटी और बिकॉज ऑफ लिबरमोरियम्स कैरेक्टर. उसके बारे में हमको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, वो रेडियो एक्टिव है. सो हम पोलोनियम तक ही काम ज़्यादातर केस में करते हैं. तो क्या करेंगे हम, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो कंपेयर करते जाएंगे फॉर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन सेंटर से नज़दीक है, जितना इलेक्ट्रॉन और उसका सेंटर का डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन, उसका अट्रैक्शन क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा. जितना ज़्यादा अट्रैक्शन है उसको रिमूव करना दूर पर ज़्यादा दिक्कत वाला रहेगा. सो ऑक्सीजन को हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू पोलोनियम.
जैसे जैसे नीचे आएंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेंटर से दूर रहेगी, जितना डिस्टेंस ज़्यादा द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज स्मॉलर। ओके, सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ओके, सभी ग्रुप की तरह यहाँ पे भी होगा। देन एक और चीज़ है यही पर्टिकुलर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। सर दोस्तों आपने 11th में पढ़ा था इन दी पर्टिकुलर पीरियड, कोई भी पीरियड में आप इफ़ यू आर गोइंग लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, देन आपने ये पढ़ा था सर उसका वॉल्यूम कम हो जाए। इफ दिस इज लिथियम देन बेरिलियम देन बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, यही आपने पढ़ा था। और जितना वॉल्यूम कम है उतना आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इज नियर टू सेंटर, बिकॉज ऑफ दैट द अट्रैक्शन इज वेरी मच हायर। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वही सीक्वेंस में अगर हम देखें, ये सिंपली देखना है, सो लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन। सो वी कैन से द साइज ऑफ द ऑक्सीजन इज लोअर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम है। अगर ऑक्सीजन की साइज नाइट्रोजन से कम है तो क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेंटर से नज़दीक होगा, बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमको कुछ ज़्यादा ही एनर्जी इम्प्लांट करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे हो ये रहा है, एक्सेप्शन ये है कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मच बिगर देन ऑक्सीजन। वाई? बिकॉज ऑफ स्पेशल स्टेबिलाइजेशन। अगर कहीं जगह पे कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं जिससे कि उसकी पूरी ऑर्बिटल फुल हो रही है, सो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। लाइक नियॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पे, क्यों? बिकॉज 1s2 2s2 2p6 जितनी ऑर्बिट है वहाँ सभी जगह पे इलेक्ट्रॉन है। अगर हम नाइट्रोजन की पर्टिकुलर p ऑर्बिट की बात करें, 2px 2py 2pz 1 1 and 1, but if we are talking about oxygen 2px2 2py1 2pz1, because of that half filled electronic configuration नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन। और ये पूरे पीरियड में कंबाइन चलता जाएगा। नाइट्रोजन के नीचे वाला जो फॉस्फोरस है उसकी स्टेबिलिटी ऑक्सीजन के नीचे वाले सल्फर से ज़्यादा है। उसके जैसे जैसे नीचे जाएगी ये जो प्रॉपर्टी है वो आगे भी कैरी करेगी। ओके, और यही आपका के क्वेश्चन भी, अभी एक थोड़ी देर बाद ही मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इनका ये आंसर है। ठीक है, और लास्ट ईयर JEE एग्जाम में भी दोस्तों एक क्वेश्चन आ चुका है। सभी बच्चों को ये मालूम था आयोनाइजेशन एंथैल्पी का एग्जेप्शन, दैट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन ऑक्सीजन, ये मालूम था। लेकिन उन्होंने ये 2019 या 20 की मैं बात कर रहा हूँ, NTA वालों ने क्या किया है, वहाँ पे उन लोगों ने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्वेश्चन नहीं पूछा है, द क्वेश्चन अबाउट फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो ये मालूम था नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, फॉस्फोरस सल्फर का काफ़ी बच्चों को मालूम नहीं था। सो रट्टा नहीं मानना है, लेकिन यहाँ पे समझना है पूरे ग्रुप के अकॉर्डिंगली नाइट्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन के नीचे जितने भी एलिमेंट है, सभी में नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट की पर्टिकुलर उसके नियरेस्ट उसकी पड़ोसी से आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी 110% कोई भी केस हो, अगर आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हो तो उसका जो डिफरेंस है डेल्टा है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाँ, कोई ऐसा है कि उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करना है, लाइक सोडियम, वो जल्दी करेगा, लेकिन उसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, भैया देना, वो दे देगा। बट अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो यहाँ पे दोनों चीज़ हो सकती है। कहीं एलिमेंट ऐसे है वो हर हम साथ में चप्पू लेके रहते, आ जा और इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो सामने से उसको आशीर्वाद देगा, मतलब उसको क्या करेगा, ब्लेस करेगा, बिकॉज ऑफ दैट वो एनर्जी रिलीज करेगा। सो मोस्ट ऑफ द केस अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कैच करता है देन एनर्जी विल रिमूव। So in the most of the case electron gain or electron gaining enthalpy is negative, but at the same time there are some element with positive electron gaining enthalpy. That group is group number 18 inert gas elements. Okay, वो हमारी सोसाइटी के ऐसे सज्जन पुरुष है जिसको आप सामने से पैसे दोगे तो भी वो नहीं लेगा, उसको उसके साथ एनर्जी देनी पड़ेगी, दे आर पॉजिटिव। ओके, ये चीज़ है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, देन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन का ये पर्टिकुलर, ये तो हमको मालूम है
2px2 2py1 2pz1, ये जब इलेक्ट्रॉन कैच करेगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तब ये एनर्जी रिमूव करेगा। आई मीन टू से दैट विल नेगेटिव एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। बट एक एक्सेप्शन ये भी है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है लेकिन क्वेश्चन में आ चुका है, दैट वी हैव टू रिमेंबर, दैट इज नथिंग बट द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी डेल्टा EgH2 ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। उसको ज़्यादा ज़रूरत है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसका ऑक्टेन रूल फुलफिल हो जाएगा, फिर भी वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा है, उसको एनर्जी देनी पड़ रही है। सो वो एनर्जी पॉजिटिव है, दैट वी हैव टू रिमेंबर। उसके रीज़न के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव, but the second electron gaining enthalpy delta EgH2 of the oxygen is positive. That is not a part of NCERT, but we have to remember because of the importance of different exams. Okay. और one more thing, जैसे ग्रुप में नीचे आएंगे ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम है, उसके बाद ज़्यादा 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 जितना इलेक्ट्रॉन सेंटर से नज़दीक रहेगा उतना उसको कैचअप करने के बाद ज़्यादा एनर्जी रिमूव होगी। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर होगा, सेंटर उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा कि उसको कैच करके एनर्जी रिमूव करे। सो दैट हम ये कह सकते हैं सर कोई भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू है वो ऊपर अप टू डाउन, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो कम होनी चाहिए, यहाँ पे भी होगी। लेकिन पहला ही एग्जेप्शन है, वो भी हमने 11th साइंस में पढ़ा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम है, सल्फर का ज़्यादा है, एट द सेम टाइम फ्लोरीन का कम है, क्लोरीन का ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू रूल फ्लोरीन से ज़्यादा कम किसकी होनी चाहिए, क्लोरीन की, और ऑक्सीजन से कम नेगेटिव वैल्यू सल्फर की होनी चाहिए। बट बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उतनी जगह है, लेकिन उसके बाद 2d नहीं है, 2s and 2p है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सल्फर, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बट 3d इज देयर। बिकॉज ऑफ दैट 3d वहाँ पे इतनी ज़्यादा मारामारी नहीं होगी, जगह कम है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो इजीली इलेक्ट्रॉन कैच करेगा इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ऑक्सीजन्स इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है दैट इज़ लोअर देन सल्फर, दैट इज़ एन एक्सेप्शन, वो आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाएगी सल्फर की, ऑक्सीजन की कम, फिर सल्फर की ज़्यादा, एक्चुअली होनी चाहिए ऑक्सीजन की ज़्यादा, उससे कम सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलोरियम, ये होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर और उसके बाद फिर से डिक्रीज होगी। क्लियर? देन उसके बाद एक और हमको पढ़नी है प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर कोई भी ग्रुप में जाओ, ऊपर वाले एलिमेंट की सबसे ज़्यादा और जैसे नीचे आओगे कम होगी। हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी विलन हैं उनमें से टॉप मोस्ट विलन इज फ्लोरीन, सबसे बड़ा विलन फ्लोरीन है। सामने कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बट जो सेकंड नंबर का विलन है आफ्टर द फ्लोरीन दैट इज ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में ऑक्सीजन इज एट द नंबर 2 पोजीशन। ओके, और जैसे नीचे आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, दैट इंडिकेट द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। जैसे नीचे आएंगे उसके साथ ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। उसके साथ हम ये बता सकते हैं ऊपर जो थे वो नॉन मेटल थे और नीचे जो है वो मेटल है। सो नॉन मेटल टू मेटल बीच में क्या रहेंगे, दे आर मेटेलॉइड्स। क्लियर? और उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसका आंसर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। ओके, तो जल्दी से खाली अंडरलाइन करना है, कंसेप्ट जो था उसके बारे में हमने बात कर दी। अभी हमको क्या करना है सर, साथ में एनसीईआरटी लैंग्वेज चाहिए बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 16, सभी क्वेश्चन में ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट दैट इज कॉमन आपको याद रखना है। यू कैन सी द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप नंबर 16 हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल and have NH2NP4 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्लियर? बात हमने ऑलरेडी कर रखी है। उसके बाद यू कैन सी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस ऑफ द ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट, वही बात हमने करी। ऊपर से नीचे आने के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स
एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, ऊपर से जब नीचे आएंगे वो बढ़ेगी। सेकंड, द साइज ऑफ द ऑक्सीजन इज एक्सेप्शनली स्मॉल, कुछ ज़्यादा ही कम है, और वो एक एक्सेप्शन है जो हमको याद रखना है। देन अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी हमने पढ़ी, जैसे नीचे आ रहे वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेंटर से दूर है, सो अट्रैक्शन कम होगा, उसको रिमूव करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। यू कैन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, नीचे जाने के साथ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। देन दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7.10। यू कैन सी the element of this group, this particular oxygen group have lower ionization enthalpy values compared to those of the group 15 in the corresponding periods. Clear? ग्रुप नंबर 15 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ऑक्सीजन के बाजू में क्या है? नाइट्रोजन। सल्फर के बाजू में क्या है? फॉस्फोरस। ओके, और सभी ग्रुप के सभी एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वो ऑक्सीजन ग्रुप की वैल्यू के कंपैरिजन में यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 की वैल्यू ज़्यादा है। वाई? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ filled p orbital electronic configuration as I discussed earlier। जैसे हमने अभी बात की, उस सभी एलिमेंट में उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज हाफ फील्ड। इफ 2p3 दैट इज स्टेबल, इफ 2p6 दैट इज मोर स्टेबल, नियोन इज मोस्ट स्टेबल इन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट्स, देन सेकंड नंबर पे हम नाइट्रोजन रख सकते हैं। क्लियर? देन अबाउट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमको मालूम ही है यहाँ पे ज़्यादा नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो एनर्जी रिमूव करेगी, लेकिन हमने एग्जेप्शन ये पढ़ा था ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर की है और उसके बाद डिक्रीज होगी। एडिशनल बात जो मैंने करी है दैट ऑक्सीजन की EgH2 इज पॉजिटिव, वो नेगेटिव होनी चाहिए लेकिन वो पॉजिटिव है। बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ द ऑक्सीजन एटम it has less negative electron gain enthalpy than sulfur, सल्फर के कंपैरिजन में उसकी कम है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? then from sulfur onwards the value again becomes less negative up to polonium। यही चीज़ जो हमने डिस्कस करी वही है, ऑक्सीजन से तो सल्फर की कुछ ज़्यादा है लेकिन उसके बाद फिर से क्या होगी? कम होती जाएंगी। ओके, जल्दी से दोस्तों एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, यू कैन सी नाउ इट्स टर्न फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हमने अभी बात करी है, ऑक्सीजन अगर किसी से डरता है पूरे पीरियोडिक टेबल में दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन ही एक ऐसा बंदा है जो ऑक्सीजन के पास आएगा और दादागिरी करेगा, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी हो और सभी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यू कैन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट नेक्स्ट टू फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अमॉन्ग द एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल के बाकी के एलिमेंट के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, आई मीन टू से जैसे जैसे ग्रुप में आप नीचे आओगे उसके साथ ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज, दैट्स फॉर श्योर। ओके, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है देन वी कैन से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। दिस इज द सिंपल सेंटेंस। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज देन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल इंक्रीज। द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द सिंबल ऑफ मेटल, और मेटल का सिंबल है। अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जल्दी इलेक्ट्रॉन ढोने के लिए तैयार है, देन वो कौन होगा? तो मेटल हो सकता है। यू कैन सी this implies that the metallic character increase from oxygen to polonium। so we can say oxygen अगर नॉन मेटल है तो नीचे पोलोनियम क्या रहेगा? मेटल रहेगा। बीच में नॉन मेटलॉइड्स भी मिल सकते हैं। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, लेकिन उसके बीच में सेलेनियम और टेलोरियम की बात करें तो वहाँ पे हम मेटलॉइड्स, उसके मेटलॉइड्स कैरेक्टर देख सकते हैं। ओके, वो भी चैप्टर में हमारा एक टॉपिक रहेगा, जब आएगा तब उसके बारे में हम ज़्यादा बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7.10 है और वही एग्जाम्पल है, हमको ये रीज़न के साथ बताना है कॉरस्पॉन्डिंग 16th ग्रुप के जो एलिमेंट है
उसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स के 15 नंबर ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इन लोगों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कम क्यों है वो आपको रीज़न के साथ बताना है, जो हमने ऑलरेडी देख रखा है। सो दोस्तों, इन योर होमवर्क इसका आंसर आपको अपने से देना है और आपके पास आंसर ऑलरेडी है। ओके, सो वी विल मीट अगेन इन लास्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।